आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। नाउन एंड द नंबर का मतलब है कि हम सिंगुलर और प्लूरल की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। आपको करना क्या है, आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि जो सब्जेक्ट की तरह नाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको या मेन वर्ब लगानी है, या अगर वो प्लूरल है तो आपको अकॉर्डिंगली जो है प्लूरल वर्ब लगानी है। इसी के बारे में ये प्रैक्टिस शीट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिच इज डैश मैन प्राउड। अब देखिए रिचेस जो है वो नाउन है यहाँ पे। अब आपको ये पता करना है कि रिचेस जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए रिचेस जो है इसका मतलब है अमीर लोग। रिचेस जो है वो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। अब देखिए जब ये प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। देखिए बेसिकली है क्या, तरीका क्या होता है कि आपका जो नाउन है अगर वो सिंगुलर नाउन है तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अगर प्लूरल नाउन है तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो बस यही हमें ध्यान रखना है। अब रिचेस जो है वो प्लूरल नाउन है तो आपकी जो वर्ब आनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, अब ब्रैकेट में दिया है मेक या मेक्स। अब आपको कैसे पता चलेगा मेक प्लूरल है या मेक्स प्लूरल है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम वर्ब में एस ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेक्स है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब प्लूरल वर्ब कौन सी है, मेक जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आएगी तो यहाँ हो जाएगा रिचेस मेक मैन प्राउड। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वर्ब को कैसे सिंगुलर और प्लूरल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, दिस पोल्ट्री डैश माइन। अब देखिए नाउन क्या है, पोल्ट्री। पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री प्लूरल नाउन है एक्चुअली। इसी तरीके से बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं, जैसे शीप हो गया, कैटल हो गया, हर्ड हो गया, डियर हो गया। ये सारे प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। जब ये प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। इस आर में से कौन सा प्लूरल है, आर जो होता है वो प्लूरल होता है, इस जो है सिंगुलर होता है। तो आर आएगा, सेंटेंस होगा दीज पोल्ट्री आर माइन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, दीज वर्मिन डैश डिजीज। देखिए वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। और जो वर्मिन होता है ना, ये जो वर्ड है ये प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, जब ये प्लूरल नाउन है तो आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब क्या होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जिसमें एस यस नहीं लगा है ना वो प्लूरल वर्ब होगा। तो स्प्रेड जो है वो प्लूरल वर्ब है और जो स्प्रेड से वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया तो यही करेक्ट हो गया। सेंटेंस हो जाएगा दीज वर्मिन स्प्रेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, द जेंट्री डैश पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। जेंट्री का मतलब होता है भले लोग, राइट। अब देखिए जो जेंट्री है ये नाउन की तरह काम कर रहा है इस सेंटेंस में। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, जेंट्री जो होता है ये भी प्लूरल नाउन की तरह होता है। जैसे मैंने अभी बताया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, हर्ड हो गया। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल होते हैं हमेशा। जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब कौन सा है, इज है कि आर है, आर जो है प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस होगा द जेंट्री आर पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द नीग्रोज डैश ग्रिजली हेयर। सेंटेंस में नाउन की तरह नीग्रोज वर्ड जो है वो काम कर रहा है। नीग्रोज जो है क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब हैज होगा कि हैव होगा, हैव जो होता है ना वो प्लूरल होता है, हैज जो है वो सिंगुलर होता है। सेंटेंस हो जाएगा द नीग्रोज हैव ग्रिजली हेयर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिजिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें एस लगा होता है, जैसे
मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथलीट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एस लगा होता है, ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में वो प्लूरल होते हैं। जब आगे कहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको तब। अभी ये देखिए, फिजिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह ही रेफर किया गया है इसको। इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब इज है कि आर है? सिंगुलर इज होता है सिंगुलर, आर प्लूरल होता है। क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वेयर डैश माय स्पेक्टिकल्स। देखिए यहाँ जो नाउन है वो क्या है? स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा आपका। देखिए जो स्पेक्टिकल्स होता है उसमें दो आईज होती है ना? दो आईज होती है ना? ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनमें दो आईज होते हैं। बायनोकुलर्स होता है, गॉगल्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए आपके। सिमिलरली आपके पैंट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, पजामाज हो गए, इन सब में भी दो लेग्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, सिमिलरली सीजर्स भी होता है, ठीक है, टोंग्स भी होता है। ये सारे जो होते हैं ये एक्चुअली प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं हमेशा। ठीक है, जब ये प्लूरल होते हैं तो आपका प्लूरल ही आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो यहाँ पे प्लूरल क्या होता है? आर प्लूरल होता है। सेंटेंस होगा वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 500 रुपीज डैश बीन स्पेंट। 500 रुपीज प्लूरल है। देखिए ये प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। प्लूरल वर्ब हैज है कि हैव है? हैव जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो सेंटेंस होगा 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट। देखिए जो मनी होता है ना, यहाँ तो रुपीज की बात हो रही है। जो मनी होता है ना, मनी हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है धन। मनी का जो मीनिंग है वो होता है धन। ठीक है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। हार्ड वर्क डैश फ्रूट्स। अब जो हार्ड वर्क है वो क्या है? क्या काउंट कर सकते हैं आप? 1 2 3 4 हार्ड वर्क अनकाउंटेबल है ये। ठीक है, हार्ड वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है। जब ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है तो बियर है कि बियर्स है? सिंगुलर। सिंगुलर जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि वर्ब में जब आप एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है। तो जो बियर्स है वो सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस होगा हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। हर लुक्स डैश वेरी अट्रैक्टिव। देखिए यहाँ जो लुक्स है इसका मतलब है कि उसका जो अपीयरेंस है तो उसका जो नैन नक्श है वो सारे उसके लुक्स में कंसीडर हो जाएंगे। तो मतलब ये जो लुक्स है ना, ये प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे उसके जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन है तो आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए। प्लूरल वर्ब क्या होगा? इज होगा कि आर होगा? आर होगा, आर प्लूरल होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द व्यू ऑफ द एल्प्स डैश अस स्पिरिचुअल प्लेजर। ठीक है, देखिए व्यू की बात हो रही है। द व्यू ऑफ द एल्प्स, व्यू की बात हो रही है। एल्प्स में एस देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, व्यू की बात हो रही है। व्यू नजारा जो है एल्प्स का। तो जो व्यू है ये एक्चुअली सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब गिव होगी, गिव्स होगी। जैसे कि मैंने बताया वर्ब में एस एस लगाने से वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। गिव्स इसका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द व्यू ऑफ द एल्प्स गिव्स अस स्पिरिचुअल प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डायबिटीज डैश नॉट एज सीरियस एज कैंसर। देखिए जो बहुत सारी बीमारियां होती है ना उनमें एस ई एस लगा होता है। जैसे कि मम्स ले लीजिए आप, मम्स हो गया, इसके अलावा मीजल्स हो गया। कई बार ये लगता है कि इन बीमारियों में एस ई एस लगाए जैसे कि वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होती है, वो सिंगुलर होती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इस बात को। डायबिटीज जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रही है। आपको देखिए इसके बात की कोई ट्रिक नहीं है कि आप किस तरीके से नाउन को सिंगुलर प्लूरल याद रखेंगे, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। और लर्न कैसे होगा? आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो डायबिटीज जो है सिंगुलर नाउन है
तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी कि आर होगी? इज जो होता है वो सिंगुलर होता है। सो डायबिटीज इज नॉट एज सीरियस एज कैंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पॉलिटिक्स डैश अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। देखिए पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी तरीके से, हालांकि यहाँ सब्जेक्ट के तरीके से बात नहीं हो रही है, तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, प्लेस होगी कि प्ले होगी? प्लेस जो है वो सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि मैंने बताया वर्ब में आप जब एस ई एस लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब फॉर्म हो जाती है। तो सिंगुलर वर्ब होगी प्लेज। सेंटेंस क्या होगा, पॉलिटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। योर 5 and 6 डैश अलाइक। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, 5 and 6। 5 and, तो देखिए कहना चाहिए कि दो जो नाउन्स है वो एंड से जुड़े हुए हैं, और जब दो नाउन्स एंड से जुड़ जाते हैं तो एक्चुअली प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्लूरल वर्ब लुक होगी कि लुक्स होगी? प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस एस नहीं लगा होता है। जो लुक है ना ये प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस क्या होगा, योर 5 and 6 लुक अलाइक। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस डैश द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस, देखिए क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर होता है। आपने अगर सिंगुलर प्लूरल अच्छे से किया है तो आप देखेंगे कि सिंगुलर नाउन है क्राइटेरियन, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब इज है या आर है, इज है, सब लोग जानते होंगे। सेंटेंस हो जाएगा माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट डैश द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। देखिए क्राइटेरिया ये प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। जब प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब इज है कि आर है, आर जो होती है वो प्लूरल होती है। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। हिज फर्नीचर डैश रिपेयरिंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्नीचर है। ठीक है, तो फर्नीचर जो है यहाँ पे आप याद रखिएगा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो फर्नीचर की तरह होते हैं, जैसे कि लगेज हो गया, ठीक है, जैसे कि पोइट्री हो गया, जैसे कि सीनरी हो गया, ठीक है, जैसे कि बैगेज हो गया, ईटीसी, और भी बहुत सारे शब्द हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारे सब वर्ड्स हैं। देखिए फर्नीचर जो है ये लगेज, पोइट्री, सीनरी, ये सारे सिंगुलर नाउन होते हैं। ये सिंगुलर नाउन की तरह कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, जब ये सिंगुलर नाउन है तो क्या होना चाहिए फिर, जब ये सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, राइट। जब ये सिंगुलर वर्ब होगी तो क्या आएगा, नीड आएगा कि नीड्स आएगा। सिंगुलर वर्ब जो होती है वो एस ई एस लगाने से फॉर्म होती है V1 में। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो नीड्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज फर्नीचर नीड्स रिपेयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। योर हेयर डैश ब्लैक। देखिए योर हेयर, हेयर जो है वो यहाँ नाउन का काम कर रहा है। हेयर जो होता है ना वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल होते हैं हेयर। ठीक है, जब सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन हुआ तो क्या आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो इज सिंगुलर होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, योर हेयर इज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। देयर डैश टू एन्स इन द वर्ड नाउन। ये कह रहा है कि नाउन वर्ड में दो एन है, टू एन्स, ठीक है, दो एन्स, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब इज है कि आर है, आर है। देयर आर टू एन्स इन द वर्ड नाउन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द कैंटरबरी टेल्स डैश अ बुक। देखिए बहुत सारी जो बुक्स होती है ना उसमें एस ई एस लगा होता है, उसका नाम ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लूरल है। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको जैसे ई एस लगा है इसमें। कैंटरबरी टेल्स हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया,
ठीक है, शर्लॉक होम्स हो गया। तो बुक्स का नाम ही एक्चुअली ऐसा होता है जो प्लूरल साउंड करता है। लेकिन याद रखिएगा, जो बुक के नेम्स होते हैं, नॉवेल्स के नेम, बुक का नेम, ये सारे ना हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। जब ये सिंगुलर नाउन है तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज या आर इज होता है, आप जानते हैं। सेंटेंस हो जाएगा द कैंटरबरी टेल्स इज अ बुक। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। हिज मीन्स डैश स्मॉल। देखिए, मीन्स का मतलब होता है उसके सोर्सेज ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मेकिंग मनी, रोजगार कह लीजिए आप, जिससे वो पैसा कमाता है। तो जो मीन्स होता है ना, ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। याद रखिएगा, ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। जब ये प्लूरल नाउन हो गया तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल इज है कि आर है? आर जो होता है वो प्लूरल होता है। हिज मीन्स आर स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अ पेयर ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग। देखिए, अ पेयर ऑफ बर्ड्स, अ पेयर लगाने से, याद रखिएगा, अ पेयर लगाने से भी कोई भी चीज जो होती है वो सिंगुलर बन जाती है, वो सिंगुलर नाउन हो जाती है। तो अ पेयर ऑफ बर्ड्स एक्चुअली एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? वॉज सिंगुलर होता है। सेंटेंस हो जाता है अ पेयर ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स मैन एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स असेंबल्ड इन द फील्ड। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स मैन प्लूरल है, एंड thousands of villagers, hundreds of townsmen and thousands प्लूरल है। टाउन्समैन प्लूरल, एंड से जुड़े हुए विलेजर्स ये प्लूरल है। ये सब मिलके एक प्लूरल नाउन बना रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहे हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब जो है वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब वर होता है प्लूरल। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस होगा हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स मैन एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स वर असेंबल्ड इन द ग्राउंड, इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। गुड न्यूज डैश रिसीव्ड बाय हिम। देखिए, जो न्यूज होता है ना वो प्लूरल जैसा दिखता है, लेकिन न्यूज जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, ये सब सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? वॉज। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गुड न्यूज वॉज रिसीव्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। सच फिनोमिना डैश सीन ऑन द रेड सी। देखिए, फिनोमिना, फिनोमिना जो है ये एक्चुअली प्लूरल नाउन है। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन, फिनोमिनन, NON। ठीक है, फिनोमिनन जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ये, और ये फिनोमिना इसका प्लूरल है। जब ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ क्या आएगा? प्लूरल ही वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होती है? आर प्लूरल वर्ब होती है। सच फिनोमिना आर सीन ऑन द रेड सी। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। बहुत सारा कंटेंट मैंने अवेलेबल कराया है, और जो भी कंटेंट मैं अवेलेबल करा रही हूँ वो सबके लिए यूजफुल है। अगर आप हायर क्लास में भी हैं तो भी यूजफुल है, अगर आप छोटी क्लास में भी हैं, 6 क्लास तक भी है तो भी आपके लिए यूजफुल है। और कुछ अगर आपका टॉपिक ऐसा इंटरेस्टिंग है, आपको लगता है कि मैम इस पे वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड बाय।